नमस्कार दोस्तों, मैं लाल प्रताप सिंह लक्ष्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय इतिहास के पुनः नए टॉपिक पर उपस्थित हुए हैं। उनको बारीकियों से समझने की हम कोशिश करेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है भारतीय इतिहास का जैन धर्म। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ चुके थे, धर्मों का उदय कैसे हुआ उनके बारे में पढ़ चुके थे। सबसे पहले देखे पुराने वीडियो में, सबसे पहले हम लोग इतिहास का परिचय पढ़ चुके हैं, इतिहास होता क्या है। इसके बाद साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता 2300 से 1750 ईसा पूर्व के काल को क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद उनके पतन के बाद वैदिक काल आया। 1500 से 600 ईसा पूर्व के काल को वैदिक काल कहा गया, जिसमें पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई, जिसके फलस्वरूप जो कबीलाई जनजीवन था वो विशाल साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ, जिसको क्या कहा गया? महाजनपद काल। महाजनपद काल भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 545 से 322 ईसा पूर्व के काल को क्या कहा गया? महाजनपद काल, जिसमें 3 प्रमुख वंश पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश। इसके बाद हम विभिन्न धर्मों का उदय पढ़े कि कैसे धर्मों का उदय हुआ, उनका कारण क्या था, हम लोग पढ़ चुके हैं पुराने वाले वीडियो में। देखें तो वैदिक आडंबरों से तंग आकर आम जनमानस जो है ऐसे धर्म की खोज कर रही थी जो सरल और सुबोध हो, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में 2 धर्मों का उदय हुआ। कौन कौन सा? बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के संस्थापक हैं, उनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म, जो कि ऋषभदेव इसके पहले तीर्थंकर हुए, जबकि वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं महावीर स्वामी को। तो आज हम लोग मेन डिस्कशन आते हैं दूसरा धर्म, कौन सा? जैन धर्म। इससे पहले भारतीय इतिहास को समझने के लिए आप मेरे पुराने वाले वीडियो को देख सकते हो, उनको समझ सकते हैं। एक सीक्वेंस में है, कड़ी के रूप में है, उनको देख के आप बिल्कुल इजी भाषा में इतिहास को समझ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म देखें तो सबसे पहले जैन धर्म होता क्या है? तो जैन देखें तो संस्कृत के 2 शब्द जिन से बना हुआ है। जिन क्या होता है? जिन मतलब होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, उनको क्या कहा जाता है? जिन या जैन कहा जाता है। जैन धर्म का देखिए उल्लेख कल्पसूत्र भद्रबाहु की रचना है। कल्पसूत्र और भगवती सूत्र इनसे प्राप्त होती है। तो सबसे पहले जैन धर्म का परिचय पढ़ लेते हैं। जैन धर्म देखे तो जिन शब्द से बना है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जैन देखें तो जैन के 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। एक्चुअली तीर्थंकर क्या होते हैं? जो गुरुओं की परंपरा होती है, उनको सीक्वेंस क्रम होते हैं, उनको तीर्थंकर कहा गया है। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। सबसे पहले देखें जैन धर्म के पहले संस्थापक, पहले गुरु, पहले तीर्थंकर माने जाते हैं किसको? ऋषभदेव को माने जाते हैं। किसको? ऋषभदेव को। एक्चुअली ये क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। जम्मू द्वीप के राजा थे। कहां के राजा थे? जम्मू द्वीप के राजा थे। उन्होंने अपना राजपाट त्याग करके एक तपस्या करने चले गए और उनको ज्ञान प्राप्त हुई और जैन धर्म की स्थापना की। इनका प्रतीक चिन्ह देखें तो सांड का। क्वेश्चन आता है कि ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या था? वो सांड था। इसके बाद देखें 23वें तीर्थंकर क्रम पूरे, इनको मैं अलग से वीडियो में बता दूंगा, या फिर क्लास में अलग से बता दूंगा। तो ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे, जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ माने जाते हैं। किसको माना जाता है? पार्श्वनाथ को। देखे तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? नाग था। क्या था? नाग था। इनके पिता का नाम अश्वसेन और माता का नाम वामा देवी था। तो पार्श्वनाथ के माता का नाम क्या था? वामा देवी, और पिता का नाम था अश्वसेन। मैं इसको बोर्ड में भी लिख चुका हूं, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो इजी भाषा में आप लिख सकते हैं, एक एक करके समझ सकते हैं। तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? नाग था। देखें तो पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में 4 आर्यव्रत दिए। कितने आर्यव्रत दिए? क्वेश्चन आता है, पीएससी मेंस में भी आया है कि जैन धर्म के 5 आर्यव्रत कौन कौन से हैं। तो 5 आर्यव्रत हैं, जिसमें से 4 जो आर्यव्रत हैं किसने दिया है?
जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने, जबकि 5वां जो आर्यव्रत दिया है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, वास्तविक तीर्थंकर कौन? महावीर स्वामी दिया है। सबसे पहले क्या करके पढ़ लेते हैं। जैन धर्म के पहला आर्यव्रत क्या है? पहला है अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा का निषेध, जितना से जितना हो सके हिंसा का ये निषेध करना है, हिंसा नहीं करना है। ये जैन धर्म का प्रमुख आर्यव्रत है, अहिंसा, हिंसा का निषेध। दूसरा है अपरिग्रह, संपत्ति संग्रह का निषेध, यानी कि संपत्ति को नहीं जोड़ना है। ये जैन धर्म का दूसरा क्या है? आर्यव्रत है। तीसरा देखिए आस्तेय। आस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना, तो तीसरा आर्यव्रत क्या है? आस्तेय। जबकि चौथा आर्यव्रत है अमरसा। अमरसा मतलब होता है झूठ ना बोलना। तो ये जैन धर्म के 4 आर्यव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, अपरिग्रह, आस्तेय और अमरसा। तो ये चारों आर्यव्रत किसने दिए हैं? पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 23वें गुरु थे, उन्होंने 4 आर्यव्रत दिए हैं। जबकि 5वां आर्यव्रत जो है वो किसने दिए हैं? महावीर स्वामी ने। वो क्या दिया? ब्रह्मचर्य, अपने इंद्रियों को निग्रह करना, वश में करना। आप लोग पढ़ चुके होंगे हमारे 5 इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम उपभोग करते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं। 5 इंद्रियां कौन कौन से हैं? आंख, नाक, जीभ, इसके अलावा त्वचा है ना, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये जो है 5 इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम सुख की अनुभूति करते हैं। इनको हम निग्रह अपने वश में कर लिए तो हम भोग विलासिता में नहीं पड़ेंगे। तो 5 आर्यव्रत हैं जैन धर्म के। अब आ जाते हैं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी के बारे में परिचय देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखें महावीर स्वामी देखें तो जैन धर्म के आपको पता हो चुका कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं। इनका जो प्रतीक चिन्ह है सिंह है। क्या है? सिंह है। तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, जिनके प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। इनका जन्म देखें तो 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? क्षत्रिय कुल में वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ। बिल्कुल सरल भाषण देखेगा। महावीर स्वामी के 24वें तीर्थंकर है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। आप लोग पढ़ चुके प्रतीक चिन्ह। ऋषभ देव का सांड, पार्श्वनाथ का क्या है? नाग, और महावीर स्वामी का देखें तो सिंह है। तो इनका जन्म 540 में क्षत्रिय कुल में इनका भी जन्म हुआ था। कहाँ? वैशाली के कुंडल ग्राम में। जैसे हम लोग गौतम बुद्ध का पढ़े थे, बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ चुके हैं, सेम सिमिलरिटी है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, नेपाल की तरह। उसी प्रकार महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है कहाँ? वैशाली कुंडल ग्राम में हुआ है। इनके देखें तो बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? इनके बचपन का नाम वर्धमान था और पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी जो थी यशोदा, कौन थी? यशोदा थी। इनकी एक पुत्री थी जो कि अयोध्या, क्या कहा जाता था? अयोध्या। इनका और दूसरा नाम पुस्तकों में प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग इनके बचपन का नाम, इनके माता पिता का नाम, इनकी पत्नी और इनकी पुत्री, एक ही पुत्री थी जिनका नाम था क्या? अयोध्या या प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता था। अब देखिए कि इनको कौन से नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ? तो इनको है ऋजुपालिका। जैसे हम लोग बौद्ध धर्म पढ़े थे, सिमिलरिटी देखते जाइएगा। जैसे बौद्ध धर्म में किस नदी? निरंजना नदी। तो जैन धर्म के जो महावीर स्वामी उनको कौन सी नदी किनारे? ऋजुपालिका में इनको ज्ञान यानी कि किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कौन से वृक्ष के नीचे? बट वृक्ष के नीचे। बट मतलब बरगद वृक्ष के नीचे। जैसे गौतम बुद्ध को कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। उसी प्रकार महावीर स्वामी को बट वृक्ष के नीचे। बट वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति हुआ था। जबकि इनका देखें तो इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में। कहाँ? पावापुरी। जैसे उनका बताया था 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का, 483 में गौतम बुद्ध का कुशीनगर में, तो महावीर स्वामी का 468 कहाँ? पावापुरी। 72 साल के वर्ष में इनकी मृत्यु होगी। तो महावीर स्वामी का हम परिचय पढ़ लिए। इसके बाद देखें महावीर स्वामी को अरिहंत, केवलिन, सर्वज्ञानी अन्य नामों से जाना जाता है। कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा? महावीर स्वामी का अन्य 2 नाम कौन कौन से हैं? तो अरिहंत,
इसके अलावा कैवलिन, इसके अलावा सर्वज्ञानी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये महावीर का स्वामी परिचय हो गया। इसके बाद देखें तो महावीर के शिष्यों में, महावीर जैसे हम लोग उसमें पढ़े थे बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म के दो शिष्य मेन थे, उपाली और आनंद। उसी प्रकार महावीर स्वामी के भी शिष्य थे जिनमें देखे तो इंद्रभूति। क्वेश्चन आ चुका है, बहुत सीरियसली पढ़िएगा, मेंस में भी क्वेश्चन पूछे हैं और प्री में पूछे हैं कि महावीर स्वामी के इनमें से कौन कौन शिष्य थे। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी के इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति और सुधर्मन। कौन कौन से एक बार और देखिएगा, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, सुधर्मन। मैं बिल्कुल इजी भाषा में लिख दिया हूं, आप नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए कौन कौन से इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति और सुधर्मन जो है महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य थे। इसके अलावा देखें क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे। तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य माने जाते हैं जमाली। कौन माने जाते हैं, जमाली को माना जाता है। जमाली जो है इनके दमान थे, आप लोग पढ़ा चुका हूं कि महावीर स्वामी की एक पुत्री थी अयोध्या, उनका शादी किससे किए, जमाली से किए, और वही जमाली उनका जो दमान था वो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य हुए। जबकि प्रथम महिला शिष्या में देखें तो कौन, चंदना नाम की एक शिष्या थी जो कि महावीर स्वामी की पहली महिला शिष्या के नाम से जानी जाती है। तो जमाली जो है प्रथम शिष्य और चंदना जो है प्रथम शिष्या। तो ये हम जैन धर्म और महावीर स्वामी के प्रमुख परिचय पढ़ लिए। ठीक है, अब मेन टॉपिक में आते हैं, जैन धर्म की प्रमुख मान्यताएं। मान्यताएं क्या है, हर धर्म की विशेषता होती है। जैसे हम लोग बौद्ध धर्म पढ़े कि ईश्वर को नहीं मानते थे, वेदों को नहीं मानते थे, जाति व्यवस्था का निषेध किए हैं। इसके अलावा आत्मा को नहीं मानते परंतु कर्म को मानते थे। उसी प्रकार जैन धर्म की प्रमुख मान्यताओं में देखें तो जैन धर्म की मान्यताओं में देखें तो ये अनिश्वरवादी थे। अनिश्वरवादी मतलब ईश्वर को नहीं मानते थे। इसके अलावा देखें ब्राह्मण धर्म का विरोध किया है, यानी ब्राह्मण धर्म वेदों को नहीं मानते थे। दो मान्यताएं हो गए, पहला अनिश्वरवादी थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। दूसरा देखें तो ब्राह्मण धर्म का विरोध किया है। इसके अलावा देखिए जाति वर्ण व्यवस्था का इन्होंने प्रतिषेध यानी विरोध किया है, जाति वर्ण व्यवस्था नहीं मानते थे। इसके अलावा देखें तो आत्मा को जो है जरूरत से ज्यादा मानते थे। ये इनके अनुसार जितने अपने आप को कष्ट देंगे उतनी हमारी आत्मा शुद्ध होगी। इनके अनुसार कर्म को नहीं मानते थे परंतु आत्मा को मानते थे। सिमिलरिटी समझिए तो सिंपली भाषा में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में मान्यताएं सिर्फ दो डिफरेंट है। क्या क्या, देखो जैन धर्म में भी ईश्वर को नहीं मानते थे, बौद्ध धर्म में भी मानते, सिमिलरिटी है। यो भी वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का विरोध किया है, ये भी मानते थे। परंतु अंतर में ये है कि जैन धर्म आत्मा को सबसे ज्यादा मानती थी जबकि बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानती थी। जबकि बौद्ध धर्म कर्म को मानते थे और जैन धर्म कर्म को नहीं मानते थे। तो ये इनकी प्रमुख मान्यताएं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की मान्यताओं में डिफरेंसेस आपके एग्जाम में आएंगे। इसके बाद देखें मान्यताओं के बाद देखें तो आत्मा को जरूरत से ज्यादा मानते थे। आप देखते होंगे तो आत्मा अपने आप को बहुत अधिक कष्ट भी देखते थे। एक जैन धर्म में एक आर्य व्रत यानी कि व्रत भी है, संलेखना, आगे डिटेल बताऊंगा। हम लोग मान्यताएं पढ़ चुके। इसके अलावा देखें जैन धर्म की त्रिरत्न, जैसे हम लोग बौद्ध धर्म में त्रिरत्न पढ़े हैं, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। उसी प्रकार देखें तो जैन धर्म की प्रमुख त्रिरत्न है सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। ये जैन धर्म के प्रमुख त्रिरत्न हैं। आपके मेंस में भी 3 नंबर में आएंगे और आपके प्री में भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो जैन धर्म के प्रमुख त्रिरत्न कौन कौन से, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। अब आते हैं जैन धर्म के संप्रदाय। संप्रदाय मतलब विचारधारा। जैसे हम लोग बौद्ध धर्म में 3 पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, हीनयान, महायान, वज्रयान हम लोग पढ़ चुके हैं। इनके बारे में डिफरेंसेस बता चुका हूं कि महायान क्या है, हीनयान क्या है, वज्रयान क्या है। उसी प्रकार देखें तो जैन धर्म में 2 संप्रदाय, एक है दिगंबर, एक है श्वेतंबर। अब इनको अच्छे समझ लेते हैं क्या होता है। दिगंबर एक्चुअली क्या हुआ था, दिगंबर जो है जैन धर्म के बहुत यातना प्रिय मतलब कठोरता से पालन करने वाले।
जैन धर्म के जो अनुयायी तीर्थंकर हैं उनके नियमों को कठोरता से पालन करने वाले लोग क्या कहलाए? दिगंबर। ये किसके अनुयायी थे? तो दिगंबर देखे तो महावीर स्वामी, और इनके जो इनके निर्देशन में आगे बढ़ा भद्रबाहु के नेतृत्व में। क्वेश्चन आएगा कि दिगंबर क्या है? तो जैन धर्म को कठोरता से पालन करने वाले लोग जो भद्रबाहु के नेतृत्व में महावीर स्वामी के अनुयायी थे, जो कि कर्नाटक में इनका ज्यादा प्रसार हुआ। इनकी कहानी है कि ये पहले मगध में रहते थे जैन धर्म के लोग, इनका पालन पोषण मगध में हुआ। मगध में विशाल अकाल पड़ा 4-5 सालों तक के लिए। तो जो लोग किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु के नेतृत्व में मगध से कर्नाटक के ओर चले गए और वहीं जैन धर्म का प्रचार प्रसार किए। ये अपने आप को अति आत्मा को कष्ट देते थे, नग्न अवस्था में रहते थे। इनके अनुसार पूरा अंबर ही हमारा वस्त्र है। ऐसे लोगों को क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। तो सिंपली समझिए क्या दिगंबर क्या है? जो अधिक यातना प्रिय लोग होते थे, अपने आप को अधिक कष्ट देते थे, नग्न अवस्था में रहते थे। महावीर स्वामी का अनुयायी भद्रबाहु के नेतृत्व में जो कर्नाटक चले गए, वो क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। जबकि श्वेतांबर देखे जो मगध में ही रुक गए, किसके नेतृत्व में? स्थूल भद्र के नेतृत्व में। और ये कम यातना प्रिय थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ऐसे अनुयायी को क्या कहलाया? श्वेतांबर। सिंपली समझिएगा, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में और श्वेतांबर स्थूल भद्र के नेतृत्व में। अब आ जाते हैं ग्रंथ। जैन धर्म के ग्रंथों को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम। जैसे हम लोग किसमें पढ़े हैं? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पिटक कहा जाता था, हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पिटक हैं? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। उसी प्रकार जैन धर्म है, उनके ग्रंथों को क्या कहा जाता था? आगम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, आगम। अब आगम में क्या क्या है? 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है और 4 मूल सूत्र है। बहुत डीपली है, देख लीजिएगा। ग्रंथों की कितने हैं? ग्रंथों को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र हैं इनके ग्रंथों में। ठीक है, हम लोग क्या क्या पढ़िए? मान्यताएं, तीर्थ, संप्रदाय, ग्रंथ। अब देखें बौद्ध जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों। तो सर्वाधिक तीर्थ स्थल देखें तो मध्य प्रदेश में। कहां? मध्य प्रदेश। इनके प्रमुख तीर्थ स्थल जैसे हम लोग बौद्ध धर्म पढ़े, बौद्ध धर्म में शिक्षा के केंद्र में नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी, तक्षशिला, ये इनके प्रमुख थे। जबकि जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में देखें तो सोनागिरी दतिया मध्य प्रदेश, मुक्तागिरी बैतूल मध्य प्रदेश, कुंडलवन दमोह मध्य प्रदेश। इनको जैनियों का प्रयाग भी कहा जाता है, कुंडलवन दमोह। इसके अलावा बागी गुफा ढार मध्य प्रदेश, उदयगिरी मध्य प्रदेश, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। एक्चुअली श्रवणबेलगोला जब ये कर्नाटक में गोमतेश्वर की मूर्ति है, बहुत बड़ी खड़ी मूर्ति है, जहां यहीं पास आगे पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपना प्राण त्यागा था। मैं एक बार फिर बता देता हूं संलेखना होता क्या है। ये जैनियों का एक व्रत है जिसमें अपने आप को तड़पा के अपने आप को क्या आत्मा को कष्ट देके प्राण त्याग देखना, ये संलेखना कहलाता है। याद रखिएगा, मौर्य धर्म के चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना विधि से प्राण त्यागे थे, वो जैन धर्म के अनुयायी हो गए। तो श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। इसके अलावा दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान। ये इनके प्रमुख तीर्थ स्थल हो गए। बहुत एग्जाम में आएगा आपके एग्जाम में कौन कौन से तीर्थ स्थल एक बार फिर से देखिएगा। सोनागिरी दतिया, मुक्तागिरी बैतूल, कुंडलवन दमोह, बागधार उदयगिरी एमपी, श्रवणबेलगोला कर्नाटक और दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान। तो ये प्रमुख उनके तीर्थ स्थल हैं। इसके अलावा संलेखना बता चुका कि संलेखना क्या होता है? एक व्रत है जिसमें अपना प्राण त्याग देना कष्ट के माध्यम से। इनके अनुसार जितने हम अपने शरीर को कष्ट देंगे हमारी आत्मा शुद्ध होगी। इसके बाद देखें इनका प्रमुख उद्देश्य समझ गए। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लें? जैन धर्म का पूरा डिटेल हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसके बाद देखें छोटा सा मैटर आता है विधर्मी समाज क्या आता है। विधर्मी समाज क्या होता है? तो कुछ ऐसे भी संप्रदाय के लोग थे जो धर्म, कर्म, आत्मा इन सबको नहीं मानते थे, भाग्यवादी होते थे। जो हमारे भाग्य में होगा वो होकर रहेगा। इनके अनुसार देखें तो ऋणम कृत्वा घृतम पीत्वा, मतलब ऋण लो पर घी पियो, मौज मस्त रहो, जो होना होगा होके रहेगा। ना कर्म करो, ना
भाग्य पर न आत्मा न भगवान कुछ को नहीं मानते थे। जैसे बिंदुसार, क्वेश्चन आएगा कि अजीवक संप्रदाय के कौन अनुयायी थे? बिंदुसार, अशोक के कौन पिताजी, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। तो अशोक जो था बौद्ध धर्म का और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का, और उनका यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा और अशोक के पिताजी बिंदुसार वो अजीवक संप्रदाय, वो किसी धर्म को नहीं मानते थे। खाओ पियो पर ऐश करते थे। इनके अनुसार ऋणम कृत्वा घृतम पीत्वा, ऋण लो पर घी पियो, ऐश से रहो। इनको क्या कहते थे? विधर्मी समाज। जैसे चरवाक संप्रदाय, इनको जो था चरवाक ही थे इनके संस्थापक, और अजीवक संप्रदाय के मोकली पुत्र गोसाल को माना जाता है। इनका दर्शन जो है लोकायत था। ठीक है, तो मेन टॉपिक है। हम लोग कौन कौन सा धर्म पढ़ चुके? सबसे पहले धर्मों के उदय का कारण पढ़ चुके, बौद्ध धर्म पढ़ चुके, जैन धर्म पढ़ चुके, विधर्मी समाज पढ़ चुके। अगले टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, जो मगध में एक महान राजा हुआ, उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे।